याद है आपको, हमने प्रोग्राम किया था, उन्होंने एक लपाड़ा मारा था कि फखर जमान साहब खुद से टीम से कहें कि मैं खेलना भी नहीं चाहता और रिटायरमेंट ले लें। किस मुंह से अब वो वहां बैठे होंगे? और ये चलाइएगा, इसी के साथ जो उनके पास है, आप बिल्कुल चलाइएगा उनका जो स्टेटमेंट और ये जो उन्होंने कहा था, और ये ज्यादा दूर नहीं, महीने पहले कहा था, एशिया कप के मैचेस में उन्होंने कह दिया था, पहले कहा था ना, मैं तो भाई कोई बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेटर नहीं हूं, मैंने टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली, मैं 15 साल से इसी की रोटी खा रहा हूं, जब मुझे इतना सेंस था तो इन लोगों को क्यों नहीं सेंस है? ये तो चेयरमैन भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, जज्बाती है ना एक्चुअली। बात जज्बात की नहीं है, सेंसिबल एनालिसिस की कमी है। बात सारी ये है कि आप लोग जब दिल में आप किसी के बारे में बुरा सोच के स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो आप इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट, मैं हूं सादिया सैमसन। जी क्या हो गया? दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ऐसे ही कुछ कहा था ना आपने बिल्कुल सही गाना गाया और था। आप अपने, मैंने नहीं गाया था, आपने गाना गाया था। मैंने बोला था पाकिस्तान जीतेगा, आपने बोला था मैंने बोला था मेरा दिल कह रहा है, आपने बोला था दिल तो पागल है। तो क्या हुआ? और आप अपने लड़के को भूल गए। ब्रो लेट मी टेल यू, आप जब सपोर्ट करते हैं ना, आप जाके इन ऑल द वे सपोर्ट करते हैं। आपको नहीं पता था फखर खेल रहा होगा? बोले नहीं पता था, और बोले मुझे नहीं पता था, तो फिर क्यों नहीं सपोर्ट किया पाकिस्तान टीम को? 4 तेज बॉलर भी खेल रहे होंगे तो जो कुछ उन्होंने यार पिच में क्या रखा है, दूसरे भी तो पिट रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले नहीं पिटे। बात ना करें। एक तो अफसोस की बात यह है कि आपके सिस्टम पे जाके एक जोरदार थप्पड़ मारा है फखर जमान ने। पिछले मैच में ही बता दिया था, इस मैच में ही बता दिया। शर्म का मुकाम है पाकिस्तान क्रिकेट चलाने वालों के लिए। क्यों ये लड़का नहीं खेल रहा था? इससे ज्यादा और क्या करे? और जिस तरह से वो खेला है, उसने बता दिया मुझे ना 100 चाहिए ना 50 चाहिए, मैं टीम के लिए खेल रहा हूँ। पिछला मैच भी देखें आप, ये मैच भी देखें। अफसोस का मुकाम है सादिया कि हम लोग बात कर रहे होते हैं, तनकीद कर रहे होते हैं, और बिल्कुल भी सेल्फिश इनिंग्स नहीं थी। अगर वो ये सोच के ग्राउंड में उतरा था कि भाई 400 रन मैं चेस करने जा रहा हूं और मैंने खेलना है, और उसने अपना गेम प्ले किया। दूसरी चीज, अब्दुल्ला आज जल्दी आउट हो गया। अब्दुल्ला के आउट होने से फखर को कोई फर्क नहीं पड़ा। ही प्लेड हिज नेचुरल गेम, सो दैट वाज नीडेड। आप अब बुरा नहीं माने, पहले दिन से मैं बात कर रहा था, जब सुहेल और आप लोग बात कर रहे थे, मैं सिर्फ लॉजिक के तहत बात कर रहा था कि उसका 45 का एवरेज है, और उसके साथ साथ आप अगर एक इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, मैंने आपसे यही कहा था कि 10 में 9 में से 3 मैच जिताने वाला होता है वो। सही। तो उसने तो इस बार मतलब बहुत जल्दी 2 इनिंगें खेल दी। साथ साथ रमीज राजा साहब वहाँ बैठे में, उसने उनको भी शायद बल्ला हिला के सलाम किया होगा। याद है आपको, हमने प्रोग्राम किया था, उन्होंने एक लपाड़ा मारा था कि फखर जमान साहब खुद से टीम से कहें कि मैं खेलना भी नहीं चाहता और रिटायरमेंट ले लें। किस मुंह से अब वो वहां बैठे होंगे? और ये चलाइएगा, इसी के साथ जो उनके पास है, आप बिल्कुल चलाइएगा उनका जो स्टेटमेंट और ये जो उन्होंने कहा था, और ये ज्यादा दूर नहीं, महीने पहले कहा था, एशिया कप के मैचेस में उन्होंने कह दिया था, पहले कहा था ना, मैं तो भाई कोई बहुत बड़ा टेस्ट क्रिकेटर नहीं हूं, मैंने टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेली, मैं 15 साल से इसी की रोटी खा रहा हूं, जब मुझे इतना सेंस था तो इन लोगों को क्यों नहीं सेंस है? ये तो चेयरमैन भी रहे हैं, कप्तान भी रहे हैं, जज्बाती है ना एक्चुअली। बात जज्बात की नहीं है, सेंसिबल एनालिसिस की कमी है। बात सारी ये है कि आप लोग जब दिल में आप किसी के बारे में बुरा सोच के स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो आप इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं। प्लस आप ग्राउंड के अंदर आप काम कर सकते हैं, जो बाहर रह के लोगों को या प्लेयर्स को देखना होता है वो दूसरों का काम है। सही। उस वक्त से मैं बात कर रहा था कि भाई इस प्लेयर में अगर आपके दमखम है वाइड बॉल के हिसाब से, आप देख लेना जब वो खेल रहा था ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेल रही है। मैं बताऊं, एक और जो तमाचा है ना, वो ये भी है कि आप जिस टीम को खिला रहे थे, ये टीम आपके पास अवेलेबल थी, लेकिन आपने उसे नहीं खिलाया। आपने जानबूझ के उन प्लेयर्स को बिठाए रखा। और बेशक हम बहुत ज्यादा ये बात करते हैं कि फखर ने अपनी इंजरी के बारे में भी, लॉट ऑफ पीपल हु कमेंटेड अबाउट इट कि जी अगर उसकी इंजरी थी नहीं थी, जो भी प्रेशर था, जो भी, मैं तो कह रही हूँ बहुत अच्छा किया उसने जो प्रेशर में बता दिया कि भाई मेरी इंजरी कुछ इस नौयत की नहीं थी कि मुझे ना खिलाया जाता या मुझे बिठाया जाता। अगर वो मुझे कहते तो मैं खेलता। मैं अगर टीम की कैप्टन ही हूँ, कोई भी प्लेयर अगर मेरा कप्तान कह रहा है कि यार हम तुम्हें नहीं तो हम तुम्हें खिलाएंगे, सही है, यू शुड वर्क ऑन योर इंजरी, हमें लग रहा है इस पर जरूरत है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इतना इंजरी का इशू होता, वो आकर ऐसे नहीं खेल रहा होता। और अगर इंजरी है भाई, आपने आज केन विलियमसन को देखा मैच में, उसने किस तरह से किया। अगला बंदा ऑलमोस्ट एक फ्रैक्चर लेकर 10 दिन बैठकर वापस आया और उसने ऐसे ही खेला है कि भाई वो सीख के क्रिकेटर बने। हमारे यहाँ कोई भी प्लेयर वापस आता है, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, नॉट ऑल द प्लेयर्स बट मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स, दे कम बैक एंड उनको सेट होने में टाइम लग जाता है। और हम यही जवाब देते रहते हैं कि जी इंजरी से वापस आया। भाई इंजरी से अगर वापस आया और वो सेट नहीं है तो फिर वो क्यों खेल रहा है?
मैं जो एक्चुअली इस्टेब्लिश करना चाह रही हूं कि यू हैड बेस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल बैटर्स आप लेकर गए थे उसमें भी आपके पास बेस्ट ऑप्शंस मौजूद थे, लेकिन आप जानबूझकर उनको बिठाते रहे और हम इस नहज पर आ गए कि अभी भी हम सोच रहे हैं कि हम ये मैच जीतने के बाद भी क्या सिनेरियो है, आगे जाना है नहीं जाना, हमारा वक्त खत्म हो गया या नहीं खत्म हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल ये है कि आपके पास 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्पिनर ना मिले कि आप खिला सकें। सही बात है। अफसोस का मुकाम ये है अबरार को आपने 15 में सेलेक्ट नहीं किया, उस पर कौन सवाल करेगा? आज आपको जमान की कमी नहीं फील हुई एट द सेम टाइम? आप दोनों की बात करें ना, जो अच्छा कर रहे हैं उनको आप साथ साथ रखें। वसीम आया, वसीम ने कितना अच्छा खेला है भाई। आप ये सोचे तो कि अब यही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे। मिकी आर्थर साहब को आप लेके आए थे, वो बाहर बैठे हुए थे, उनको पता ही नहीं है ये प्लेयर को कब इस्तेमाल करना है और किस प्लेयर को कहां इस्तेमाल करना है, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है। आप डिसाइड नहीं कर पाए, चले बड़ी अच्छी बात है, हम आज का मैच जीत गए हैं, चीज आगे चली गई है। लेकिन देखिए एक चीज और भी मुझे आज भी बाबर के लिए ये फील हुआ कि यार कभी तो आप अपनी गेम से निकले ना। खैर चले वो खिला रहा होता है। मेरा सिर्फ कहना ये है कि मैं सेमीफाइनल की, अब से मैंने पहले ही बात की थी, पहुंचे ना पहुंचे कोई बात नहीं। आप अगर 5 मैचेस, ये 2 मैचेस अच्छे जीत के आते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन मुझे बताएं अब क्या करेंगे? चलें अगर हमें वापस आना पड़ गया, हम वी आर कमिंग बैक, सही है, उसके बाद क्या करेंगे? हम प्लेयर्स का क्या करेंगे? क्या हम अपने लिए स्पिनर्स ढूंढेंगे? एक, क्या जो हमारे पास स्पिनर्स अवेलेबल हैं क्या हम उनको अपनी टीम के अंदर चांस देंगे? आगे जो आने वाले मैचेस हैं हम उसके लिए क्या करेंगे? क्या हम फखर को देंगे या फिर हम इमाम को वापस लेकर आएंगे? व्हाट वी गोना डू? अगर शादाब डाउटफुल है तो प्लीज अबरार को ले आए, रिस्क ना लें। अच्छा है अन्ना को अपनी नीचे कर लें, कोई बात नहीं, और पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह ना करें यार, बचाएं। और इसी के साथ मैं कहूंगा बाय बाय टाटा।